नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा IRFC शेयर की सारी न्यूज़ें मैं आपको देने वाला हूं। कंपनी किस तरफ जा रही है और बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रही हैं, तो इसलिए मैंने इस वीडियो पे बनाने की सोचा। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। मैं स्टार्ट करता हूं IRFC शेयर न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़। और बिल्कुल हिंदी में बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आपको, अगर इस कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो भी आपको फायदा होगा, या फिर आप एक अच्छा शेयर चुनना चाहते हैं तो उसमें भी आपको ये बहुत अच्छी वीडियो है जिसमें आपको फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो की मदद से आज आपको IRFC शेयर से जुड़े उन सभी लेटेस्ट न्यूज़ की जानकारी एकदम विस्तार में आपको देने वाला हूं, और बहुत ही सरल भाषा हिंदी में दूंगा, जिसकी मदद से आप अच्छी तरह से अंदाजा लगा पाएंगे कि कंपनी किस डायरेक्शन में जाने वाली है। जब से बाजार में ये कंपनी लिस्ट हुई है, तभी से अगर देखेंगे तो इसका शेयर प्राइस में अभी तक बहुत बड़ी उछाल देखने को नहीं मिली है। और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे इंडियन रेलवेज में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े जो भी उनके प्रोजेक्ट वर्क हैं वो बढ़ते जाएंगे, उनमें मतलब ग्रोथ होगी, तो इस फाइनेंस कंपनी को, जो ये फाइनेंस कंपनी है इंडियन रेलवे की IRFC, तो इसमें भी एक बड़ी ग्रोथ की संभावना नजर आ रही है। और अगर आप IRFC के शेयर से जुड़ी मतलब आज की, टुडे की मैं बात कर रहा हूं, तो आज की लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में अपडेट रहना चाहते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और साथ के साथ देखेंगे कि किस तरीके से ये कंपनी आपको फायदा करेगी। मैं कुछ बड़ी खबरों और बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ों पर आपकी ध्यान देना चाहूँगा। आप देखेंगे कि IRFC शेयर का लगातार इसका जो तिमाही रिजल्ट में सेल्स और प्रॉफिट में बहुत अच्छी उछाल है। और नए नए इंडियन रेलवे के जो भी जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कंपनी लोन बुक में भी बढ़ोतरी हो रही है। IRFC लगातार उधार देने वाली ग्लोबल बैंक से सस्ते कीमत पर लोन लेने की जो परियोजना है उस पर भी तेजी से काम कर रही है। IRFC ने प्रमुख जो घरेलू रेटिंग एजेंसियां हैं, जैसे क्रिसाइल है, ICRA है, CRE है, इनसे इन्होंने AAA रेटिंग भी प्राप्त की है। बहुत अच्छी, इस रेटिंग के बहुत बड़े मायने होते हैं। अलग अलग मीडियम से भी लगातार IRFC बहुत सारा फंड जुटाने की तैयारी में भी लगी हुई है। पिछले कुछ टाइम की मैं बात करूंगा, जैसे कोरोना टाइम में, तो उसके बाद से जैसे ही IRFC नए नए छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को पूरा करते हुए इन्होंने पूरा कम समय से कंप्लीट किया है, तो इसके चलते कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में बहुत अच्छी उछाल देखने को मिल रही है। और मैनेजमेंट का कहना यह है कि आने वाले दिनों में ऐसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट का काम पूरा होता हुआ नजर आने वाला है, जिससे कंपनी के फाइनेंशियल प्रदर्शन पर एक बहुत ही अच्छी उछाल देखने को मिलेगी। लगातार एक के बाद एक देखेंगे तो इंडियन रेलवे के नए प्रोजेक्ट्स में काम बहुत तेजी के साथ में होता हुआ नजर आ रहा है। इन प्रोजेक्ट्स में काम करने के दौरान IRFC ही फाइनेंस प्रोवाइड करती है, और जिसके चलते कंपनी की लोन बुक में भी बढ़ोतरी हो रही है। इंडियन रेलवे ऐसे बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स में काम करता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से IRFC के लोन बुक में बढ़ोतरी होना बिल्कुल संभव है, और वो दिख भी रही है। IRFC अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के साथ ही इंडियन रेलवे की सभी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई जो भी काम है, उनके प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें बड़ी मात्रा में फाइनेंस प्रोवाइड ये लोग कर रहे हैं। और उस फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए ये बहुत ही, जैसे वर्ल्ड वाइड जो भी बैंक्स होते हैं, ग्लोबल बैंक जिनको बोलते हैं, तो उनसे भी ये बहुत ही सस्ती दरों पर फाइनेंस जुटा रहे हैं। तो उस फाइनेंस को इंडियन रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में ये ऐसे लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये IRFC कर क्या रही है कि भाई, जितने भी ग्लोबल बैंक हैं, जैसे आप देखेंगे वर्ल्ड बैंक का नाम आप जानते होंगे, वर्ल्ड बैंक से भी ये लोन ले रहे हैं। और भी बहुत सारे इंटरनेशनल बैंक्स हैं, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक है, नेशनल बैंक्स हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी सोसाइटियां भी ऐसी हैं जो अच्छी और सस्ती कीमत पर इस कंपनी को लोन प्रोवाइड कर रही हैं, IRFC को। इससे कंपनी को आने वाले समय में प्रॉफिट में बहुत बड़ी उछाल आने वाली है। और जब भी बड़ी संस्था या कोई बड़ा जो बैंक है इस जैसे कंपनी को लोन देता है, तो सामने वाले की क्रेडिट रेटिंग का भी ये लोग एक बार चेक करते हैं। तो क्रेडिट रेटिंग की मैं बात करूंगा, तो IRFC अपनी जो हमारे इंडिया की घरेलू क्रेडिट रेटिंग सोसाइटीज हैं, एजेंसियां हैं, जैसे क्रिसाइल है, ICRA है और केयर है, तो इससे ये AAA और AA रेटिंग इस कंपनी को मिली हुई है और मिल रही है। तो इसका फायदा भी IRFC को आने वाले समय में मिलेगा, जैसे कम ब्याज पर, जो कम इंटरेस्ट की दर पर इनको बहुत बड़े लोन मिलने की संभावना भी नजर आ रही है, और मिल भी रहे हैं, जिस कारण से IRFC अपने बिजनेस को बहुत तेजी से बढ़ाती हुई नजर आ रही है। इंडियन रेलवे की जो बहुत बड़े बड़े जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको IRFC ही फाइनेंस प्रोवाइड करता है, और वो अलग अलग मीडियम से, जैसे ग्लोबल बैंक्स हैं और बॉन्ड्स हैं, इक्विटी है, जैसे सेगमेंट में भी कंपनी समय समय पर पैसा जुटाने की कोशिश में लगी रहती है।
और जैसे जैसे कंपनी अलग अलग माध्यम से ज़्यादा पैसा जुटा पाती है, तो कंपनी रेलवे के बहुत जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी समय से पूरा कराने की कोशिश में रहेगी। अगर ये समय से रेलवे को फाइनेंस करते रहते हैं तो इनको फायदा और बहुत ही अच्छा मुनाफा IRFC को मिलता हुआ दिख रहा है। ये एक बेसिक और लेटेस्ट न्यूज़ है, और अगर आप और समझेंगे तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि जितना भी इंडियन रेलवेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जैसे ये नई नई ट्रेन्स इंडियन रेलवे बना रही है, आप सुनते होंगे कि वंदे भारत ट्रेन लाने का जो प्लानिंग है और ये लगातार उस पर काम कर रही है, तो इसका भी फाइनेंस IRFC ही करता है। और IRFC धीरे धीरे इंडियन रेलवे की फ्रंट लाइन आवश्यकताओं को भी बैकवर्ड कामकाजी में भी फाइनेंस प्रदान के लिए, फाइनेंस प्रोवाइड करने की ये जो है काम करती है कंपनी। सरकार लगातार एक के बाद एक नए स्टेशन डेवलपमेंट भी कर रही है, और बुलेट ट्रेन जैसी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में भी फाइनेंसिंग से जुड़े कामों को IRFC ही प्रमुखता से सबसे आगे कर रही है एज ए फाइनेंसर। और लो रिस्क, और इनका जो बेसिक मॉडल रहता है कि भाई लो रिस्क और कॉस्ट प्लस बिजनेस मॉडल के तहत ही ये IRFC काम करती है, तो जिसका भी फायदा IRFC को मिलता हुआ दिख रहा है। भारत में इंडियन रेलवे वंदे भारत ट्रेन जिस तरीके से ये ला रहे हैं, और नई नई ट्रेनें और भी आने का इनका चल रहा है, तो जिसमें लगभग करीब करीब 200 ट्रेनें, और इसमें इन्वेस्टमेंट 26,000 करोड़ का है, तो इसका फाइनेंस भी IRFC को ही करना है। तो इतने बड़े प्रोजेक्ट में भी कंपनी फाइनेंस प्रोवाइड करेगी, तो IRFC बहुत ही अच्छी मुनाफा करते हुए नजर आएगी। कुछ साल पहले की बात करूंगा तो IRFC इंडियन रेलवे के फ्रंटलाइन छोटी छोटी जो आवश्यकताएं होती थी रेलवे की, उनको पूरा करती थी एज ए फाइनेंसर। अब की बात करेंगे तो अब रेलवे के बैकवर्ड काम के लिए भी ये कंपनी IRFC फाइनेंस प्रोवाइड करने में काफ़ी जोर देती हुई नजर आ रही है। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा तो इंडियन रेलवे के हर छोटे बड़े प्रोजेक्ट में IRFC ही ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करती हुई दिख रही है, तो इससे कंपनी का बिजनेस एक अच्छी ग्रोथ के साथ बढ़ता हुआ नजर आने वाला है। जिस तरीके से लगातार गवर्नमेंट भी इंडियन रेलवे का, जो आप सुन रहे होंगे कि हर जगह स्टेशन को दोबारा से बिल्ड किया जा रहा है, यानी कि नवीनीकरण का जो काम चल रहा है, उसमें नए नए स्टेशन का डेवलपमेंट है, बुलेट ट्रेन जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियां और रेलगाड़ियां, अभी और भी योजनाओं पर जो गवर्नमेंट का फोकस है, तो इन सभी कामों में फाइनेंशियल से जो जुड़ा हुआ वर्क है वो IRFC को ही मिलता हुआ नजर आया है, और इसी वजह से कंपनी को बहुत बड़ा मुनाफा आने वाले टाइम में 2023-2024 में मिलने वाला है। IRFC अपने बिजनेस में बहुत सारी ऐसी ही रणनीति के तहत काम भी कर रही है, जिसकी मदद से कंपनी अपने रिस्क को कम करने के साथ साथ कॉस्ट को भी काफ़ी हद तक कम करने में फोकस करती हुई नजर आती है। IRFC को लंबे समय तक अपने प्रॉफिट ग्रोथ को बरकरार रखने में इनके इस प्लानिंग के हिसाब से इनको मदद मिलने वाली है, और इनका प्रॉफिट बढ़ने वाला है। IRFC के इंडियन रेलवे के नए प्रोजेक्ट्स में फाइनेंसिंग की अमाउंटिंग में भी ये लगातार से तेजी दिखा रहे हैं, तेजी की बढ़त कर रहे हैं। लगातार IRFC के जो फाइनेंशियल प्रदर्शन है उनमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। फ्यूचर में आने वाले जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनमें फाइनेंस प्रोवाइड करके IRFC अपने बिजनेस को मजबूत करती हुई भी दिख रही है। IRFC धीरे धीरे लगातार इंडियन रेलवे की एक के बाद एक जितने भी इनके नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसमें अपना इन्वेस्टमेंट एज ए फाइनेंसर बढ़ाती जा रही है, जिसका फायदा कंपनी को मिलने वाला दिख रहा है। और इंडियन रेलवे के जो भी प्रोजेक्ट आएंगे उनमें यही कंपनी अपनी फाइनेंसिंग करती हुई आपको दिखाई देगी। और जिस तरीके से IRFC को लगातार इंडियन रेलवे की तरफ से नए प्रोजेक्ट में फाइनेंसिंग करने का मौका मिलेगा, तो मिलता रहेगा, तो जिस तरीके से प्रोजेक्ट मिलते रहेंगे तो इनके फाइनेंशियल जो प्रदर्शन है उसमें भी सुधार होता हुआ नजर आएगा। साथ के साथ कंपनी में ग्रोथ और बहुत अच्छी ग्रोथ दिखने वाली है। इंडियन रेलवे हमेशा बड़े ही प्रोजेक्ट करती है, बहुत बड़े बड़े उनके प्रोजेक्ट्स हैं, तो जिसका हमेशा जो फायदा है वो IRFC को मिलता हुआ दिख रहा है। अब इसी अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए IRFC भी लगातार बड़ी मात्रा में फंड जुटाने के लिए भी पूरी फोकस नजर आ रही है। इसके लिए मैनेजमेंट बैंक से कर्ज लेने के साथ साथ अलग अलग मीडियम से भी उस फंड को जुटाने की कोशिश कर रहा है। अब मैं बात करूंगा IRFC शेयर बोनस की, डिविडेंड की, स्प्लिट न्यूज़ की, कि भाई क्या इसका ये सब न्यूज़ है, तो इसकी भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। बाजार में लिस्ट होने के बाद से आपने देखा होगा कि IRFC ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए समय समय पर बहुत ही अच्छी मात्रा में डिविडेंड पेमेंट करते हुए ये कंपनी दिखाई दी है। हालांकि IRFC ने अभी तक किसी भी तरह का बोनस या फिर शेयर की स्प्लिट की घोषणा नहीं की है, लेकिन आने वाला जो समय दिख रहा है तो उस हिसाब से कंपनी का जैसे बिजनेस में एक्सपेंड इनका बिजनेस बढ़ता जा रहा है फाइनेंसिंग का, तो उस हिसाब से शेयर होल्डर्स को फायदा देने के लिए कंपनी इसकी घोषणा करती हुई नजर आने वाली है। गवर्नमेंट कंपनी होने के चलते IRFC हर साल अपने शेयर होल्डर्स को बहुत ही अच्छी डिविडेंड पेमेंट करता है। अगर आप अच्छी डिविडेंड देने वाली कोई भी ऐसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या उसकी सर्च कर रहे हैं, तो IRFC
एक बहुत ही अच्छी शेयर इसका नज़र आता है। आने वाले टाइम में IRFC के शेयर से जुड़ी भी कोई भी बोनस, डिविडेंड या फिर स्प्लिट की घोषणा कंपनी करती हुई नज़र आ सकती है। इससे पहले कि आप भी अपने आप को अपडेट कर लें, साथ के साथ अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छी कंपनी है। और मेरी पर्सनल राय की भी बात करेंगे तो हर दिन जिस तरीके से इंडियन रेलवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर में नए नए प्रोजेक्ट की जो घोषणा होती रहती है, काम नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो उसके चलते IRFC रेलवे को फाइनेंस देने वाला एकमात्र फाइनेंसिंग कंपनी है और उसी के कारण इस कंपनी में बहुत बड़ी ग्रोथ आने वाली है। अगर आप एक लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं और साथ के साथ कम रिस्क के साथ में स्टेबल ग्रोथ वाला और डिविडेंड से अच्छी कमाई चाहते हैं, तो आप IRFC में बिल्कुल सोच सकते हैं और IRFC आपके लिए एक बेहतर विकल्प है, बेहतर स्टॉक नजर आता है। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी इन्वेस्टमेंट के जुड़े फैसले लेने से पहले एक बार खुद कंपनी का एनालिसिस कर लें और साथ के साथ किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। नमस्कार, बाय बाय, शब्बा खैर, गुड डे।